अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक को एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का आज मैं आपको पूरा का पूरा भाषण दिखाने वाला हूँ। एक ऐसी स्पीच असदुद्दीन ओवैसी की जो कि आज ओवैसी ने मुंबई में दी है। जैसे ही इन्होंने ये भाषण दिया तो मेरे भाई मेरे दोस्तों पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल और नेशनल टेलीविजन पे धमाक समझ गया। कोई इसको भड़काऊ भाषण कह रहा है तो कोई कह रहा है ओवैसी ने जो भाषण दिया ये बहुत ही अच्छा दिया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बांग्लादेश पे जो हमारे हिंदू भाइयों पर, बहनों पर, मंदिरों पर जो जुल्म हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने वो सारी बातें भी कही। शेख हसीना जो कि दिल्ली में बैठी हैं, भारत में आई हैं, उन पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा भाषण जो दिया है वो पूरा हिला देने वाला भाषण है और मैं ये चाहता हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी का ये पूरा का पूरा भाषण सुनिए जो कि बहुत ही तेजी से वायरल भी हो रहा है। सभी न्यूज चैनल, सभी यूट्यूबर इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो का कॉपीराइट मैंने लिया है और मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो और ये भाषण असदुद्दीन ओवैसी का दिखाया जाए। आप सुनिए और आप पूरा भाषण सुनने के बाद आखिर तक मेरी जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, मेरी आवाज को जरूर सुनिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में वही लिखिए जो मैं आपसे कहूंगा। दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का दिया भाषण सुनिए आप। अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक को एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर।
आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी का ये बम्बई में दिया भाषण लेकिन वायरल सुना जा रहा है और चर्चे में पूरे के पूरे मुल्क में है। मेरे भाई दोस्तों, मैंने पहले आपको कहा था कि आप जब वीडियो देखना, ये भाषण सुनना, तो कमेंट में सिर्फ ये लिखना कि क्या आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पसंद है या नहीं, हाँ और ना में ये आंसर दीजिएगा। यदि पसंद है तो हाँ लिखिएगा, नहीं पसंद है तो ना लिखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे सांसद हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं। मेरे भाई, लंदन से पढ़ा व्यक्ति, क्या आपको ये सोच है आपकी कि ऐसा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति को देश का एक बड़ा नेता होना चाहिए, बड़े ओहदे पे होना चाहिए? मेरे भाई, खैर ये एक सांसद है, लेकिन इज्जत और मकाम जो इनको मिला है, जब ये भाषण देते हैं जो भीड़ लगती है देखने वाले, जब इनको इतने आते हैं। और बिहार में अभी 5 सीटें इन्होंने जीती है, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन है बम्बई में, महाराष्ट्र में, लेकिन जिस तरह से इनका वहां पे है मजमा, मेरे भाई देख के ऐसे लगता है कि मेहनत जिस तरीके से MIM पार्टी करती है, असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, इम्तियाज जलील करते हैं, वारिस पठान और भी कई नेता जिस तरीके से मेहनत करते हैं, मैंने किसी और को नहीं देखा। हालांकि समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन मेरे भाई अखिलेश यादव कहाँ गए, कितना बोले, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसी वजह से कहते हैं चीफ यानी पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का मेन जो है, अगर वही जिम्मेदार ना हो तो मेरे भाई पार्टी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? तो असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार हैं और पार्टी के चीफ हैं, और इसी वजह से पार्टी भी इनकी जिम्मेदार है। एक मेंबर इनके पार्टी के वाकई में मेहनती हैं और काम करने वाले हैं, जो वादा करते हैं उन वादों पे जो है निखरने वाले हैं। और ऐसे ही लीडर्स को, ऐसे नेताओं को और ऐसी ही पार्टी को मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े। खैर, अगर अच्छा
काम नहीं होता है, काम सही नहीं होता है, काम बुरा होता है तो मैं मुखालिफत भी करूंगा, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, डरने और घबराने वालों में से नहीं हूँ। सही और अच्छाई चीजों को मैं दिखाता हूँ, जो गलत है उसको दिखाने वाला नहीं हूँ, और मर जाऊंगा तो भी नहीं दिखाऊंगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं हमेशा सही चीजें दिखाता हूँ। आप अगर ये कहिए कि मैं बिक जाऊं या मैं आपकी जो चीजें सही नहीं है उसे मैं सही करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा ईमान नहीं है। मेरा ईमान वही है जो चीजें सही होगी, जो चीजें असलियत होगी, जो सही होगा, फैक्ट पे बात करता हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज का मकसद केवल असदुद्दीन ओवैसी का ये दिया भाषण आपको सुनाना था। यदि आपको ये भाषण अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मेरे भाई, आप जानते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकातें तो होती रहती है। खैर, चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।